ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम में आचार्य पंकज शास्त्री। और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों 29 मार्च 2025 शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 2.5 साल के बाद शनिदेव अपनी चाल में परिवर्तन करते हुए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो 12 की 12 राशियों पर उनका शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट डालने का काम करते हैं। और कुछ राशि के जातकों के लिए तो स्थितियां बद से बदतर होती हैं, लेकिन कुछ राशि के जातकों को मालामाल करने का काम भी करते हैं शनिदेव। और आज हम जिस राशि की बात कर रहे हैं वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा अगले 2.5 साल तक, शनिदेव की स्थिति आपके लिए कितनी शुभ रहेगी, क्या क्या प्रभाव देने का काम करेंगे, कौन से क्षेत्र में आपको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी, कौन से क्षेत्रों में थोड़ा सा सतर्क सावधान रहना होगा, इस पर आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। 29 मार्च 2025 को तो राशि परिवर्तन करके शनिदेव जो है मीन राशि में संचरण करेंगे, 11वें भाव के अंतर्गत आ जाएगी। 11वां भाव आपकी इनकम को दर्शाता है। 11वां भाव आपके मन की इच्छाओं को दर्शाता है कि आप कितनी तीव्र इच्छा वाले हैं, कौन सा पद आपको मिलने वाला है ये दर्शाता है। 11वें भाव से आपके पास कितनी ज्वेलरी होगी, कितने आभूषणों के आप स्वामी होंगे ये दर्शाता है। 11वां भाव आपके जन्म पत्रिका से आपके रिलेशन में आपके ताऊजी को दर्शाता है। 11वां भाव आपकी पत्नी का, आपकी वाइफ का जो भाई है, आपका साला है या उनका बड़ा भाई है वो दर्शाता है। 11वां भाव आपके पास कितने बंगले कितनी गाड़ियां होने वाली हैं ये दर्शाता है। 11वां भाव सामाजिक ऑरा आपका क्या है ये दर्शाता है। 11वां भाव आपका लक आपको कितना सपोर्ट करता है ये दर्शाता है। यहां पर शनिदेव आने वाले हैं तो प्रिय दर्शकों वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। यहां पर आपको इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो पिछले 2.5 साल आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि कर्म भाव में संचरण कर रहे थे, खूब मेहनत करवाई आपसे। अब आप जो भी आपने मेहनत की है उस मेहनत का लाभ आप लेने वाले हैं, उस मेहनत का लाभ आपको मिलेगा। निश्चित ही आपकी इनकम में सबसे पहले बढ़ोतरी होने वाली है। यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो 100% आपकी जो है इनकम बढ़ने वाली है। आपकी इच्छा शक्ति तीव्र होने वाली है। कई जातक होते हैं कि हमारे पास धन तो बहुत है लेकिन उसका उपयोग करने में उनको डर लगता है, उसका उपभोग करने में उनको बड़ा डर लगता है। तो अब आपकी वो इच्छा शक्ति बढ़ने वाली है। आप कोई बड़ा घर ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, समाज में आपका जो है एक अलग स्थान बनने वाला है। प्रिय दर्शकों ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, यानी धन बढ़ेगा, इच्छा में वृद्धि होगी, आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव स्थित होंगे तो ये पद प्रतिष्ठा का भी जो है भाव है। जो कार्य आपने अपने बिजनेस में किया है, जो आप अपने जॉब में किया है, अपने जॉब के फील्ड में किया है, निश्चित ही यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त हो सकता है जो कि आपके जीवन में खुशियां लाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही ज्वेलरी आपकी बढ़ने वाली है, आभूषणों की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। निश्चित रूप से शनिदेव आपको हर जगह से यहाँ पर लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों कुछ एक बातों का यहाँ पर ध्यान भी रखिएगा। यदि बड़े भाई के साथ बहुत अच्छी नहीं बनती है या उनकी आपके साथ नहीं बनती है, दोनों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है और फैमिली में फूट देखने को मिल सकती है। इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। अपने व्यवहार को संयमित रखिएगा। जब हम काम करते हैं, जब हमारा लक हमारे साथ होता है, जब पैसा आता है तो इसके साथ ही अहंकार भी आता है। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, धन जितना प्रबल हो उससे दुगनी रफ्तार में अहंकार आता है। तो अहंकार को दरकिनार करिएगा। बड़े भाई या अपने ताऊजी से या जो आपके सामाजिक रिश्ते हैं उनको संजोग करके रखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर कोई फूट पड़ सकती है, इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों शनिदेव 3 दृष्टियों से 3 भावों को देखते हैं। वैसे तो आमतौर पर ग्रह अपने से 7वें भाव को ही देखता है, लेकिन शनिदेव मंगलदेव और देवगुरु बृहस्पति के पास जो है अतिरिक्त दृष्टियां भी हैं। तो शनिदेव यहाँ पर स्थित होंगे, उनके पास तीसरी दृष्टि है और तीसरी दृष्टि जो है आपके लग्न पर है। और जब भी लग्न पर शनिदेव की दृष्टि हो, हालांकि यह मित्रवत दृष्टि है,
तो लग्न पर जब दृष्टि हो तो कुछ एक ऐसे निर्णय आप ले लेते हैं, एक तरफा निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण आपको फिर बाद में पछताना पड़े। ऐसे निर्णय लेने से आपको जरूर बचना होगा। कभी कभी मानसिक रूप से आप उतावले होकर के किसी की भी बेइज्जती करने लगते हैं, समाज में किसी का भी उपहास उड़ाने लगते हैं। ऐसी स्थिति से भी आपको बच करके रहना होगा। कभी कभी ऐसे मामलों में आपको शारीरिक रूप से भी थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। छोटी मोटी हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, संयमता रखिएगा, ध्यान मेडिटेशन करिएगा, धर्म कर्म के कार्यों को करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यहां से शनिदेव 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे और यहाँ पर भी कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मित्रवत दृष्टि है। कन्या राशि आपके पंचम भाव में होगी, तो ये भी बुध की राशि है और बुध और शनि की आपसी मित्रता है। विशेषकर जो जातक एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, जो जातक यात्राओं पर जाना चाहते हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड पढ़ाइयां कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां आएंगी। निश्चित ही आपको अच्छी सफलता देखने को मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, यहां पर बैठे हुए शनिदेव 10वीं दृष्टि से अपने 8th हाउस को देखेंगे, 8वें भाव को, और यहां पर भी धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की ही राशि है। तो यहां पर भी स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा वाहन इत्यादि चलाते समय आपको ध्यान रखना है, सतर्क सावधान रहिएगा। अवॉइड करने के लिए तो कोई विशेष स्थिति नहीं है, लेकिन सतर्कता सावधानी जरूर बरतिएगा। शनिदेव थोड़ा क्रूर ग्रह है, कब पलट जाएं, कब वक्री हो जाएं, कब मार्गी हो जाएं और कब आपको दुर्घटनाग्रस्त होना पड़े, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सतर्कता सावधानी जरूर बरतिएगा। ध्यान मेडिटेशन करेंगे, गुप्त विद्याओं की ओर आप अग्रसर होंगे और गुप्त विद्याओं का लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। कोई खोज कर सकते हैं, कोई शोध कर सकते हैं। निश्चित ही ये समय पीरियड, ये 2.5 साल आपके लिए बहुत उत्तम होने वाले हैं और आपको अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि अभी आपके ऊपर कोई 7.5 कोई ढैया तो नहीं है, लेकिन यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव नीच राशि में स्थित है, जन्म पत्रिका में नीच राशि में है और उन्हीं की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ये शनि का जो गोचर का प्रभाव है ये न्यून हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, इसमें कमजोरी आ जाएगी। या किसी क्रूर ग्रह की महादशा चल रही है, हो सकता है सूर्य की महादशा चल रही हो। शनि कितना भी गोचर में अच्छे हैं, शनि सूर्य के आपस में शत्रुता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सूर्यदेव आपकी पत्रिका में कहां पर बैठे हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के ही गोचर का फल जानना चाहिए। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। यदि कोई विशेष निर्णय लेना हो तो व्यक्तिगत रूप से आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।